फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये टर्न अकाउंटेंसी का है और हमारा अकाउंटेंसी में चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिससे रिलेटेड अगर आपको याद होगा सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने सैक्रिफाइस रेशो निकालना सीखा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, उसके बाद जर्नल एंट्रीज करी, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी करे हैं। लेकिन अब उसमें एक नया पॉइंट राइज हो आता है हिडन गुडविल, जिसको कहते हैं कोई चीज छिपी हुई होना। अब छिपी हुई चीज को कैसे निकालते हैं, तो पहले ढूंढना पड़ेगा कौन कहां छिपा हुआ है। जैसे कि हम लोग बचपन में गेम खेलते थे छुपम छुपाई का, अब वही गेम यहां पर हम खेलने वाले हैं कि जो गुडविल हमारे बिजनेस की छुपी हुई है, हिडन है, उसको कैसे पकड़ के बाहर निकालना है, वो आप मेरी इस वीडियो के थ्रू हिडन गुडविल को निकालना सीख जाएंगे। आइए एंजॉय करते हैं इस वीडियो के साथ अपना खेल छुपम छुपाई का, जिसके तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। देखो मैंने लिखा भी है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, दैट इज द नेम ऑफ चैप्टर। टॉपिक इज हिडन गुडविल। समटाइम्स इन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन। कभी कभी हमारे पास गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में छिपी हुई होती है। इन सच केस, ऐसी कंडीशन में द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड। गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। किसकी बेस पे? सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। यानी हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, हिडन गुडविल सबसे आसान टॉपिक है और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप गुडविल को निकालने के लिए सिर्फ अपने माइंड में 2 स्टेप याद रख लीजिए। कितने स्टेप? 2। देयर आर 2 स्टेप्स टू कैलकुलेट द छुपी हुई गुडविल। अब उस छुपी हुई गुडविल को छुमंतर से बाहर निकालना है, उसको करने के लिए सिर्फ हमें 2 स्टेप ध्यान रखने हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। सबसे पहले मुझे निकालनी है फर्म की टोटल कैपिटल। कैसे निकलेगी? सपोज हमने अपने बिजनेस में किसी नए पार्टनर को कहा सी। सपोज ए और बी ऑलरेडी 2 पार्टनर्स थे। हमने किसी सी को कहा कि भाई आजा हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर ले। उसने ज्वाइन कर लिया। जब उसने फर्म को ज्वाइन किया तो वो कुछ पैसा लेकर आया था एज कैपिटल। लेकिन वो जो कैपिटल लाता है वो सिर्फ एंड सिर्फ अपने शेयर की लेकर आता है। वो जो कैपिटल लेकर आता है वो सिर्फ अपने शेयर की लेकर आता है। यानी सपोज आने वाले पार्टनर का शेयर 1/3 है या 1/4 है, तो उस 1/4 पार्ट के लिए वो कुछ पैसा लेकर आया, तो उसकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यानी सबसे सिंपल सा लॉजिक, जितनी भी वो कैपिटल लाया उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल बोलते हैं उल्टा, रिवर्स। यानी अगर उसका शेयर 1/4 है यानी 1/4, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4/1। किसी का शेयर 1/6 है तो क्या करेंगे स्टूडेंट 6/1 लिखा हुआ है मैंने। जो फाइंड आउट करेंगे हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैसे निकलेगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो नया पार्टनर बिजनेस में आया, मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज और हर शेयर। जो भी आने वाला पार्टनर है आइदर मेल और फीमेल, उनके शेयर के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, फाइंड आउट द एट प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये प्लस और माइनस पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। दूसरे स्टेप में मुझे एट प्रेजेंट कैपिटल देखनी है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जितने पुराने थे उनकी कैपिटल प्लस जो नया आया उसकी कैपिटल।
उसके साथ साथ एक वर्ड देखा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, दैट इज द मेन फोकस पॉइंट, प्लस या माइनस। अगर हमारी फर्म में प्रॉफिट है तो प्लस होगा, और अगर हमारी फर्म में ऑलरेडी कोई लॉस है तो वो माइनस होगा। दो स्टेप कैलकुलेट करने के बाद आपको गुडविल निकालनी है। सिंपल सा लॉजिक, स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 दैट इज गुडविल। कौन सी गुडविल? जो छुपी हुई थी। जो हमें छुपी हुई गुडविल को कैलकुलेट करना था, वो दो स्टेप के थ्रू मैंने आपको निकालना सिखाया। अब कहेंगे सर आप एक दो एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल भी करेंगे स्टूडेंट्स और क्वेश्चंस भी करेंगे। आपका डाउट क्लियर करना मेरा फर्स्ट राइट बनता है कि आपकी कहीं भी प्रॉब्लम रुकी ना रह जाए। तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल के तौर पे पहले मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल को करेंगे फिर क्वेश्चन भी करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी फर्म में दो पार्टनर थे, ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर कोई सी आता है जो 1/4 शेयर का पार्टनर बना। जब हमने कहा तू पार्टनर बन लेकिन तुझे कैपिटल भी लाकर देनी होगी, उसने कहा ठीक है भाई साहब मुझे क्या लेकर आना है? उसने कहा कि आपको 50,000 लेकर आने हैं, वो 50,000 लेकर आ गया। लेकिन जो ऑलरेडी पार्टनर थे ए और बी, उन दोनों ने 40,000 30,000 रेस्पेक्टिवली बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। अब आपको गुडविल निकालनी है। कौन सी गुडविल स्टूडेंट्स? जो हिडन है, जो छुपी हुई है। और सॉल्यूशन करना कितना आसान है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको दो स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2, और दो स्टेप पूरे होते हैं और आपका सॉल्यूशन तैयार। स्टेप 1 में क्या बताया था? आने वाला पार्टनर जितनी कैपिटल लाया, आने वाला था सी, कैपिटल कितनी लाया? 50,000 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर था 1/4, 1/4 का रेसिप्रोकल बना 4/1। दैट मीन्स हमारी जो फर्म की कैपिटल है वो 2 लाख रुपए होनी चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू द स्टेप 1 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 22 लाख रुपीस। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, एट प्रेजेंट सभी पार्टनर की कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। सभी पार्टनर, सभी कौन से थे मैं लिख के बताना चाहूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, और प्लस होगा तो प्रॉफिट और माइनस होगा तो लॉस। ए की कैपिटल थी 40, प्लस बी 30, प्लस सी 50, प्लस प्रॉफिट है नहीं, माइनस लॉस है नहीं। 40 प्लस 30 70 प्लस 50 1,20,000। स्टूडेंट टाइम आ गया है उस गुडविल को कैलकुलेट करने का जो गुडविल छुपी हुई थी, जो हमारा मेन आज बेसिकली टॉपिक बना। क्या तरीका बताया था मैंने? स्टेप 1 में से माइनस करेंगे स्टेप 2। अकॉर्डिंग टू द स्टेप 1 आंसर इज 2 लाख माइनस स्टेप 2 1,20,000। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारी जो हिडन गुडविल है, हमारी जो हिडन गुडविल है वो कितनी बैठती है? 80,000। अब हम एक क्वेश्चन भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक। स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे, मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। X and Y are partners with capital of rupees 13 lakh and 20 lakh। दो पार्टनर हैं, दोनों में से एक पार्टनर ने लगाए 13 लाख, दूसरे ने लगाए 20 लाख। They share profit in the ratio of 1:2। They admit Z, उन्होंने किसी Z को एडमिशन दिया for 1/5 शेयर। Z 12 लाख रुपए कैपिटल के लिए लाता है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी बता दिया। जिस दिन हमने एडमिशन दिया उस दिन हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस है 6 लाख रुपए। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। हम फिलहाल जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहे, हम फिलहाल बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हिडन गुडविल कैलकुलेट करना। तो एक बार हम डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं
और उस डाटा के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, हमारे पास दो पार्टनर है एक्स एंड वाई। एक्स की जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ एक्स दैट मीन्स 13 लाख एंड कैपिटल ऑफ y that is given 20 lakh and coming partners z कैपिटल ऑफ z, ये हमारा पार्टनर वो है जो नया आया, उसकी अमाउंट है 12 लाख, उसकी कैपिटल कितनी है 12 लाख, और जबकि उसका शेयर बताया 1/5, आने वाले पार्टनर्स का जो शेयर है वो कितना है 1/5। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी गिवन है 6 लाख। अब आपको यहां पर गुडविल कैलकुलेट करनी है, और हम इस गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। वही हमें स्टूडेंट्स कितने स्टेप फॉलो करने हैं, हमें सिर्फ 2 ही स्टेप फॉलो करने हैं। उन 2 स्टेप के अकॉर्डिंग हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। 2 मिनट की बात ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 क्या निकालनी थी स्टूडेंट, याद आ रहा है? फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? जो आया उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई उसका रेसिप्रोकल, जो आया उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब रिवर्स, अपोजिट कर दो। आने वाला कौन था? z। कितने लाया? 12 लाख। मल्टीप्लाई उसी के शेयर का रेसिप्रोकल, कितना था उसका शेयर 1/5, रेसिप्रोकल रिवर्स 5/1, 12 5 60 लाख। इसका मतलब मेरे फर्म की सभी पार्टनर की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 60 लाख। अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 2, एट प्रेजेंट कितनी कैपिटल है? एट प्रेजेंट में क्या बताया था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस, तीनों की कैपिटल प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस। याद है कैसे करेंगे? एक्स 13 लाख प्लस वाई 20 लाख प्लस प्रॉफिट 6 लाख, जेड रह गया अभी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 लाख प्लस प्रॉफिट आ चुका, माइनस लॉस है नहीं। ऐड करके देखते हैं, 13 प्लस 20 33, 33 प्लस 12 33, 45, 45 प्लस 6 45 प्लस 6 51 लाख। यानी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप देयर विल बी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 60 लाख बट एट प्रेजेंट 51 लाख। तो हमें निकालनी है स्टूडेंट हिडन गुडविल, जो गुडविल छिपी हुई है। क्या तरीका बताया था? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 60 लाख माइनस स्टेप 2 51 लाख। 60 लाख में से 51 लाख माइनस करूंगा तो 9 लाख रुपए की मेरी हिडन गुडविल आएगी। तो स्टूडेंट्स टॉपिक बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि पूरे बहुत बड़े क्वेश्चन को मैंने 2 स्टेप में बांट दिया। दोनों स्टेप याद रहे। पहला स्टेप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है, दूसरा स्टेप एट प्रेजेंट कितनी है, दोनों का डिफरेंस हिडन गुडविल। बट जब स्टेप नंबर 2 लेंगे, यहां ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन में रिजर्व या कोई प्रॉफिट या लॉस अगर दिया हुआ है तो वो प्लस और माइनस की कैटेगरी में आ जाता है। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये हिडन गुडविल का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है, समझ में आया होगा। और साथ साथ थंब इंप्रेशन देना कभी ना भूले, देते रहें, वीडियो का एंजॉय करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने नई वीडियो के साथ, नए एंजॉय के साथ, नए अच्छे टॉपिक के साथ
फिर मिलते हैं दोस्तों। ओके, टेक केयर।